डियर स्टूडेंट्स, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ +2 ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਫਾਈਨਲ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 2 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 14 ਤੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ 14 यूजिंग मैट्रिक्स मैथड। देखो मैट्रिक मैथड का क्वेश्चन एक सवाल फाइनल आना ही आना वा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान ना करना। आप करना की है, क्वेश्चन सॉल्व करना वा मैट्रिक्स मैथड ना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। राइट, सॉल्व मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फर्स्ट क्वेश्चन लिखने आप एक्स माइनस वाई प्लस 2 जेड इक्वल 7। टू जेड इक्वल टू 7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज 3x प्लस 4y माइनस 5z। 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू -5। 3x प्लस 4y माइनस 5z है। ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 5z। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज 2x माइनस y प्लस 3z। 3z इक्वल 12। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं साढ़े को गिवन, चेक कर लो एक बार द्वारा। राइट, क्वेश्चन लिखने पर सारियाँ हम आप लिखा। देखो इस इतने ऑप्शन नहीं लिखा तो 1 लगा लो, ऑप्शन नहीं है तो 1 लगा लो। इतने 1 लगा लो, इन पर इधर लिख सकते। देखो मतलब ऑप्शन ऑफ एक्स इज 1, ऑप्शन ऑफ वाई इज -1, coefficient of z is 2, coefficient x is 3, coefficient of y is 4, coefficient z is -5, coefficient x is 2, coefficient of y is -1, and coefficient z is 3. Right, क्लियर हो गया। लिखा है एक्स वाई टे जेड, एक्स वाई टे जेड। इनू लिखा आप इधर की साढ़े को 7 - 5 टे 12, 7 - 5 टे 12। राइट, हूँ आप नेमिंग रख, नेमिंग कर नेम रखने का नाम ए रख लिया, आप एक्स रखे नाम बी रखा। एक्स साढ़े को ए इनवर्स इंटू बी। हूँ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ए इनवर्स। जे इनवर्स करना तो ए इनवर्स साढ़ा ਹੁੰਦਾ ਵਾ 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये सानू पता फॉर्मूला। राइट, पहला साढ़ा काम की है, आप करना वा डिटरमिनेंट ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ए करने वास्ते देखो जी मैट्रिक्स होंदा वो ब्रैकेट इदा होंदी है, ये ब्रैकेट सीधी कर दो डिटरमिनेंट। नंबर कि आए देखो 1 - 1 2, 1 - 1 टे 2, 3 4 -5, 3 4 -5। ठीक है, तो लास्ट की साढ़े को इनू लिख रहे पा इनू। ठीक है, इनू लिख रहे आप 2 - 1 से सी। ओके, आप करना की है, क्लीयर है। इतने साइन चेंज कर दो, प्लस मतलब प्लस माइनस प्लस। पहले आएगा साढ़े को +1, ये साढ़े को +1 आ गया ना। फिर आएगा -, +1 हो गया। राइट, फिर +2 हो गया। हूँ एक गल नोट करो कि अपने को है कि अगर आप लिखा 1 + 1, ये सामने रो तो कॉलम छड़ दो। ये बचा 4 - 5 - 1 ते 3। -1 +1 के सामने की बचा, ये सामने रो तो कॉलम छड़ दो। ये बचा साढ़े को 10 - 5 ते 2 3। ठीक है, फिर 2 सामने
कॉलम का साढ़े कितना आया 3 4 2 ਤੇ -1 राइट क्लीयर है। आप इधर करते हैं ये आ गया साढ़े को 1 ब्रैकेट इधर लगा लो हम सिंपल ब्रैकेट साढ़े को +1 ਤੇ +2 की करेंगे आप देखो इन्हें ना मल्टीप्लाई करो कितना आया इतना कर लो पहला इधर गलती नहीं होनी ना ठीक है ये 12 आ गया ये कितना गया माइनस कितना गया +5 ये कितना गया 9 कितना गया -10 ये कितना गया 10 -10 कितना गया 8 क्लियर है। 12 -5 आ गए थे बार नहीं है ना भी लिखो कोई टेंशन नहीं इतने बार नहीं है 1 ना भी लिखो कोई गल नहीं ठीक है 9 + कितना गया 10 हो गया 1 लिखना बेनीफिट कोई नहीं इतने कितना गया -3 -8 -11 बन गया दिस इज माइनस है ना ओके ये बन गया साढ़े को 7 19 तो -22 26 हो गया 26 -22 प्लस करें 26 आ गया 26 -22 कितना आया डिटरमिनेंट ए साढ़ा कितना 4 आ गया ओके और तो आप हम करना वा एडजॉइंट ये बस मैट्रिक्स ए लिखना पड़ा दोबारा मैट्रिक्स ए साढ़े कितनी है देखो 1 -1 2 1 -1 2 ठीक है तो 3 4 -5 3 4 -5 2 -1 3 2 -1 3 है ओके इसको चेक कर लो राइट हम देखो असी करना जॉइंट है और समझ वा कोफैक्टर्स मतलब A11 लाइन बना लो ठीक है A11 A12 A13 A21 ठीक है इधर कर लो A11 पूरा जितना लिखे वो एलिमेंट लिख लो 21 कर लेते फिर 31 A22 A सेकंड ठीक है पहले थे ना यहाँ बोलो 1 2 फर्स्ट रो स्टार्ट करो ठीक है ये आ गया 2 2 आ गया 2 3 ओके 3 2 एंड 3 3 राइट ओके क्लियर है हम देखो आप करना की है अल्टरनेटिव साइन ला लो इन्होंने मतलब साढ़े को अल्टरनेटिव साइन करें देखो पहले आपका साढ़े को ऐसे तो ईवन हो गया प्लस आना वा प्लस में जब देखो 2 बन गया तो प्लस आना वा जो साढ़े को 3 सम बन गया ओड बन गया समझ लो माइनस आना वा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ठीक है राइट हम देखो गल करेंगे देखो 1 1 ठीक है A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 मतलब साइन आप अल्टरनेटिव लिख लो प्लस माइनस प्लस ठीक है प्लस माइनस प्लस क्लीयर है हमने तो करते हैं आप जो हम 1 की गल करें मतलब फर्स्ट है A11 ये सामने रो तो कॉलम छड़ दो कितना बने देखो 12 तो +5 ठीक है +5 12 5 कितना 7 आ गया 7 आया ठीक है इतने 7 ला लो राइट दूजी गल है साढ़े को ये सामने देखो दिस इज 1 2
कॉलम से रो छड़ दो, कितना आया देखो, ये आएगा साढ़े को 3, ये 9 ते -10, राइट। 9 ते +10 कितना आ गया साढ़े को 19 आ गया, राइट। दिस इज 19, ओके। नैक्सट 2 है साढ़े को, ये सामने कॉलम से रो छड़ दो, कितना आया साढ़े को -3 ते 8, -3 -8 कितना आ गया, -11 आ गया। दिस इज -11, राइट। क्लियर है ना। नेक्स्ट है साढ़े को 2 1, ये रो एक कॉलम छड़ दो, कितना है साढ़े को -3 -2, ठीक है। -1 आ गया, -1। हम 2 2 की गल करेंगे, 2 2 आ गया साढ़े को, एक कॉलम से रो छड़ दो, कि बच्चे देखो थे 10 तो 4, माने का गया -1। हम -5 के सामने देखो रो छड़ दो, ये कॉलम छड़ दो, -1 तो -2 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट साढ़े को आएगा 2 सामने रो से कॉलम छड़ दो, कितना आया +5 तो 8, 5 - 8 कितना आया साढ़े को -3 आ गया। दिस इज -3, राइट, -3 आ गया। नेक्स्ट इज 3 2 एलीमेंट जो को फैक्टर करना आप लिखना साढ़े को -5 तो 6, कितना आ गया -11 आ गया, कितना आ गया -11, ठीक है। दिस इज -11, राइट। क्लियर है। ठीक है, -11 आ गया साढ़े को। हम देखो नेक्स्ट से लास्ट है साढ़े को 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इन्हें छड़ दो, कितना आया 4 -3 है ना, कितना आ गया 7, कितना आ गया 7, राइट। क्लियर है, क्लियर हो गया। ठीक है, हम आप इनू लिखांगे, देखो थोड़ा लिखने आप साढ़े को साढ़े को देखो +7 आ गया, +1 आ गया, एक ना -3 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस -19 आ गया, -1 आ गया, ठीक है। राइट, ये साढ़े को ना 11 है ना, साढ़े को है ना 11, +11 आ गया, ठीक है, +11 आ गया, एक ना आ गया -11 आ गया, -1 आ गया, ये 7 आ गया, ठीक है। अब सारे को फैक्टर कर ले, राइट। जो एडजॉइंट है साढ़े को सारे को फैक्टर का ट्रांसपोज होंगे वा, मतलब 7 इतों आया, -19 इतने आ गया, ठीक है, ठीक है, 7 आ गया ना, 7 आ गया, -19 आ गया, फिर -11 इतने लगा लो, ओके, 1 आ गया, फिर साढ़े को आ गया -1 आ गया, ठीक है, फिर -1 आ गया, तो
ये कोफैक्टर है सारे, राइट। फिर -3 आ गया थे, 11 आ गया, फिर 7 आ गया। यह करेंगे ट्रांसपोज, की करेंगे ये होना एडजॉइंट ए, सारे कोफैक्टर का जो लिख के ट्रांसपोज करिए उन्होंने आप एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज का मतलब होंगे साढ़े को ट्रांसपोज आ लिखा टी ट्रांसपोज, या सिंपल अपन डैश पा सकते हैं ट्रांसपोज, या सिंपल टी पा लो, कोई गल नहीं। मतलब रो चेंज टू कॉलम है, कॉलम इंटू रो, आप रो में कॉलम चेंज करना नहीं, कोई गल है। ये बन गया साढ़े को जी रो सी, की बन गया कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम 1 -1 तो -1, ठीक है। तो थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ओके, राइट। चेक कर लो एक बार, ठीक है। हूँ साढ़े को देखो एडजॉइंट भी आ गया। हम आप ए इनवर्स आराम नाल कट सकते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू कि साढ़े को 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ओके, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए साढ़ा कितना आया, नोट कर लें आप, ये साढ़ा है डिटरमिनेंट ए 4 आया, 4 एक बड़ा कितना 4 आ गया। एडजॉइंट ए कितना है, देखो एडजॉइंट ए आप पता किया देखो 7 एक -3 ना -19 -1 तो 11 -11, ठीक है। एडजॉइंट ए पा देखो लिखा है साढ़ा एडजॉइंट ए भी अपना ए इनवर्स आ गया, ठीक है। दिस इज ए इनवर्स, देखो ए इनवर्स आ गया साढ़े को। हम देखो साढ़ा बस लास्ट स्टेप रह गया, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी बाय मैट्रिक्स मैथड, ठीक है, बाय मैट्रिक्स मैथड, ठीक है। ये साढ़ा मेन फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स कितना को 1/4 लिखा है ए इनवर्स, ठीक है। इसे ए इनवर्स 7 1 -3 -19 -1 11 इतने ना साढ़े को -11 -1 तो 7, ठीक है। देख रहे आप तो देखो आप करना कि ये थे बी, अब बी है, बी आप स्टार्टिंग लिखा है बी, कि नाम रखा बी, देखो चेक करो बी रखा आप, हाँ बी देखो नोट करो 7 -5 तो 12, ठीक है। बी 7 -5 तो 12। देखो पकड़ना कि एक्स करना, एक्स पता कि ना एक्स है साढ़े को एक्स वाई तो जेड, ठीक है। एक्स वाई तो जेड साढ़ा एक्स हो गया मेरा नाम, तो 1/4 12 एंडो हूँ मल्टीप्लाई करो, इन रखो ये सिर के उपर, मतलब इन रखो ये सिर के उपर 7 -5 तो 12, ठीक है। अगे पता मल्टीप्लाई करो कितना देखो आया 49, 49 हो गया ना, 49 हो गया, एक ना गया गुना कितना -5 हो गया, आगे ना गुना कितना -36 हो गया साढ़े को। हूँ 7 गुना करा गया 19 ना, ठीक है, ना माइनस 63 ते 7 6 13 133, इन गुना करो ना कितना है +5 आ गया ना, 12 11 गुना करो कितना आया, ये आना है 132, ठीक है, राइट। हूँ 7 गुना करो 11 ना माइनस कितना 77 आया ना, मैंने 5 इंटू -5 +5 आया ना, 12 इंटू 7 कर लो 84 है ना, ठीक है 84, ठीक है, इट इज़ 84, क्लियर है, राइट। आगे पता हूँ देखो करना की है कि इधर एक्स वाई जेड आ गया 1/4, आगे बन गया देखो -41 तो 49 विचों माइनस कितना बने साढ़े को 8 बन गया 8 है ना। हूँ आ वाला देखो 132 ये बन गया साढ़ा, इनू कर लो ईजी पहला -1 तो 5 4 आ गया, सारा होल करना 4 बन गया ना,
तो ये बन गया साढ़े को 77 3 तो 7 हो गया राइट। देखो आ कितना बन गया साढ़े को 84 तो 5 कितना बन गया साढ़े को, या इतना करो इन्हू माइनस करो कितना आया साढ़े को 7 आ गया, 7 तो 5 12 ठीक है, ये 12 आ गया ठीक है राइट। सिंपलीफाई कर ला आप इन्हों हम देखो करना कि आप इतना एक्स वाई तो Z हम इतना करो ये 4 अंदर भेज दो, 4 अंदर भेजिए देखो 8 बटे 4 या तो लिख लो भला 8 लिख लो राइट ठीक है। फिर लिख लो तुम 4 फिर 12 ठीक है, 4 अंदर भेजिए ठीक है, 4 अंदर भेजिए कितना बन गया देखो डिवाइड बाई 4 कर लाँगे सारा 4 अंदर चला गया ठीक है राइट। सारा 4 डिवाइड करता अंदर भेजता, इधर एक्स वाई तो Z आ गया राइट। एक कटिंग करके आया 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 1 तो 3 आ गया ठीक है। कटिंग होगी ना साढ़े को, हम बस कंपेयर कर दो बड़े एक्स इज 2 वाई इज कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स वाई इज 1 एंड Z इज 3 ठीक है। क्लियर है, दिस इज आंसर। एक्स 2 आ गया, वाई 1 आ गया, तो Z कितना आ गया 3 आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है राइट बेटा। देखो लग गया मतलब हम बाय मैट्रिक मैथड आप एक्स वाई तो Z की पहले पता कर ली है। दिस बाय क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन D राइट। क्लियर है, x2 y1 z3। क्वेश्चन नंबर 14 का और पार्ट देखो सानू एक कोई मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स एंड शो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स राइट। देखो पहले ए इनवर्स पता करना, सानू पता कितना पता करना आंदा वा। लिखो ए इज गिवन 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 ठीक है राइट। हम इन फास्ट कर दे थोड़ा ठीक है। डिटरमिनेंट इज 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 ठीक है। मतलब करेंगे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस 1 सीधे कर लें ठीक है, पाँच सीधे कर लेने थे +1 आ कितना बन गया a +1 बन गया a +1 ठीक है राइट। देखो +1 छाड़ दो थे राइट, रो थे कॉलम छाड़ दो कितना आया 0 माने 0 मतलब 0 माने 0 आ गया ना, 0 माने 0 कितना 0 ही आ गया, कितना थे आ गया 0 आ गया सिंपल राइट। सीधे कर ले अपन हम देखो नोट नैक्सट की साढ़े को अच्छे से साढ़े को माइनस इतने माइनस ही ना साढ़े को +1 हो गया ठीक है। +1 के सामने रो ते कॉलम छाड़ दो राइट। की बने देखो 0 0 0 है 0 माने 0 राइट। नेक्स्ट इज 1 0 देखो 0 लिखो पहले 0 तो -1 कितना +1 आ गया 1 आ गया ठीक है। हमने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया तो भी हम थोड़ी स्पीड बनाओ सीधे क्वेश्चन कर लिया करो ठीक है। हाँ 0 है ना, हाँ 0 है ना, 1 आना ठीक है। जैसे ए डिटर्मिनेंट तो ए ए इनवर्स पता करना तो ज्वाइंट से करना पड़ना ज्वाइंट ए ठीक है। पहले तक ए लिख लेने पर आप ए मैट्रिक्स इज 1 -1 तो 1 2 -1 तो 0 1 0 0 ठीक है राइट। थोड़ा नहीं फास्ट करेंगे ठीक है अपन देखो पकड़ना किए थे A11 A12 A13 ठीक है
A11 A12 A13, ठीक है, राइट। फिर A21 22 23 A31 32 एंड 33। साइन लगा लो अल्टरनेटिवली, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से प्लस, ठीक है। 3 आना देखो, राइट। हम आप करना कि देखो सिंपल फटाफट जो 1 दे कोरस्पोंडिंग कॉलम से रो छड़ दो कि देखो 0 - 0 कि 0 आ सीधे फटाफट कर लो तो भी बेटा हूँ तो ये भी फास्ट होए हो। हम ये गल करेंगे आप देखो 0 - 0 कि 0 आ गया, वेरी ईजी। फिर ये कोरस्पोंडिंग देखो रो तो कॉलम छड़ दो 2 - 0 देखो माइनस का आप लाना वा +1 कितना आया +1, क्लियर है, राइट। नेक्स्ट इज पूरे कोरस्पोंडिंग रो कॉलम छड़ दो, ठीक है। कितना बनया 0 तो 0 कितना 0 आ गया, ओके। फिर -1 दे कोरस्पोंडिंग रो कॉलम छड़ दो कितना आया 0 तो 1 0 तो 1 0 - 1 मतलब -1 आ गया, ओके। 0 कोरस्पोंडिंग रो तो कॉलम छड़ दो कितना आया 0 तो -1 एक माइनस आप लाना +1 आ गया, ठीक है, राइट। तो देखो 1 ने कोरस्पोंडिंग रो तो कॉलम छड़ दो कितना है, ठीक है। 0 तो -1 तो एक माइनस यहाँ आप लाना वा +1, ठीक है। देखो 0 की कोरस्पोंडिंग असी किया कि ये सामने कॉलम से रो छड़ता आप, ठीक है। कितना है देखो 0 तो 2 आया -2 आया, ठीक है, एक माइनस आप लाना होता सैकेंड टाइम। फिर ये कोरस्पोंडिंग देखो -1 तो -1 तो देखो -1 आना ही ना, इतने -2 आया साढ़े को, +2 आया ना साढ़े को, आगे बना 1 आ गया, क्लियर है, राइट। आप सारे को फैक्टर कर ले, थोड़ा सी फास्ट कर ले, ठीक है। अपन चेक कर लो एक बार इन्होंने लिखा आप हूँ 0 आ गया थे कितना -0 0 ही आना तो +1 आ गया साढ़े को, एक ना आ गया 0 आ गया, एक ना आ गया -1 आ गया, एक ना आ गया +2 आ गया, ठीक है, राइट। इतना करते इनू ना थोड़ा नीचे लिख लेने अपन, स्पेस है नहीं ना इसे, तो स्पेस है नहीं साढ़े को, राइट। इधर कर लेने अपन हूँ इतने कर लेने अपन, राइट। 1 आ गया -1 आ गया तो 1 आ गया, ठीक है। साढ़े कितना आ गया देखो आप करना वा एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए इच्छा नहीं को फैक्टर नहीं पहलना तो ट्रांसफर है ना को फैक्टर पता कितने होनी को फैक्टर सार 0 0 तो 1, ठीक है, 0 0 तो 1, राइट। 0 - 1 तो 2 0 - 1 तो 2 1 - 1 तो 1 1 - 1 तो 1, ठीक है। को फैक्टर आ गया साढ़े को, ये करिए आप ट्रांसपोज मतलब एड़ा साढ़े को ट्रांसपोज करते आप फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम मीन 0 0 1, ठीक है। रो बिकम कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, ठीक है, एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, क्लियर हो गया। ये कर रहा आप ट्रांसपोज। हम ट्रांसफर करने तो बाद साढ़े को ए इनवर्स निकालना ईजी है, ए इनवर्स कितना दिखाया 1 डिटरमिनेंट ए इंटू फॉर्मूला साढ़े पता ही है इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए इज अभी पता किया डिटरमिनेंट ए चेक करो, डिटरमिनेंट ए कितना पता किया आप एक सीगा लिखे नहीं अपन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 सीगा, ठीक है।
वन आंसर ही आया थे, ठीक है, राइट। आंसर लगा लेने पा दिस वैल्यू इज 1 एंड एडजॉइंट ए लिखा ही है साढ़े को 0 0 0 1 ये बोला, ठीक है, 0 -1 थे 2 1 -1 थे 1, ठीक है। साढ़े को ए इनवर्स आ गया, मतलब सिंपल लिख लो, 1 और 1 लिखने की लोड़ ही नहीं, सिंपल 1 ही होना, सिंपल ना लिखो कोई बात नहीं, लिखो ही ना 0 0 1 0 -1 थे 2 तो 1 -1 थे 1, ठीक है। ये साढ़े का ए इनवर्स आ गया। हम आप करना पता की है, ए इनवर्स आप कर लिया, साढ़ा पहला पार्ट हो गया ए इनवर्स आप फाइंड कर लिया। हम आप प्रूव करना कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। हम ए स्क्वायर कर लेने पा, ठीक है, ए स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर करेंगे अपन, ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर कितना होगा, देखो ए इंटू ए होगा, तो ए पर आएंगे अपन, तो इतने ए पर आएंगे, ए कितना देखो ए 1 -1 1, ठीक है, यही ना, चेक कर लो एक बारी, 1 -1 थे 1 2 -1 0 2 -1 0 उस तो बाद गया 1 0 0 1 0, ये साढ़े को ए है, सेम इतना ही है ना साढ़े को 1 -1 1 सेम, ठीक है, स्केयर है ना साढ़े को, देखो अभी ए है तो अभी ए है, राइट। उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन रखेंगे तो सीधे पर 1 2 थे 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो नया ये आ गया ना, 1 × 1 1 आ गया, 2 × -1 -2 आ गया, एक ना गया 1 आ गया, ठीक है, आगे ना आ गया 2 आ गया, और -1 आ गया, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है, आगे ना गया 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन चुकांगे सेकंड कॉलम, सिर पर रखेंगे अपन, ठीक है, -1 -1 थे 0, मल्टीप्लाई करना है, देखो -1 आ गया, +1 आ गया, 0 आ गया, ठीक है, -2 +1 थे 0 -1 0 थे 0, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया साढ़े को, राइट। नेक्स्ट इज 1 0 0 1 0 0 1 आ गया थे, -1 आ गया 1 आ गया, ठीक है, 0 आना सर, ये 1 ये भी 0 आना, राइट, 2 आ गया 0 ही आना है, 0 0, ठीक है, 1 आ गया 0 आ गया, तो 0 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया आप, क्लियर है। इधर देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर कटे आप, एक ना आ गया -1 आ गया, नहीं कट गया था, -1 थे, आप कट गया थे, 0 ही आना थे, 2 हो गया ना, हाँ कट गया, 0 आ गया, एक ना 1 आ गया, एक 1 आ गया, -1 आ गया, 0 2 आना, ठीक है, राइट, 1 आ गया, 1 कला 1 नहीं आएगा, -1 आ गया कला, तो 1 आ गया, ठीक है, ये साढ़ा ए स्क्वायर है, नोट करो, इट इज ए स्क्वायर, राइट। चेक करो कि ए इनवर्स कटे आप कितना ही 0 0 1 मिला लो, 1 0 -1 थे 2 1 -1, बिल्कुल सही है बेटा, देखो आ साढ़ा हैगा ए इनवर्स, ठीक है, इसे ए इनवर्स, ओके, तो इतने साढ़ा है ए स्क्वायर, चेक कर लो कि बिल्कुल सेम आ रहा है, चेक कर सकते हैं,
A 0 1 ठीक है, इतने भी 0 1 आ गया, 0 -1 2 इतने भी 0 -1 2 है, तो 1 -1 1 ठीक है। तो आप कह सकते हैं हैंस A 1 कितना आ गया, A स्क्वायर दे इक्वल आ गया, ठीक है, लगे पता, लिखो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, क्लीयर हो गया। इस क्वेश्चन देखो पहला आप A 1 पता किया, फिर आप A स्क्वायर पता किया, फिर A स्क्वायर A 1 दे इक्वल प्रूव करता, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, क्लीयर है। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस y and constant, first constant, second constant and third constant and fourth constant। देखो ये कोई टेंशन ना लो, दिस इज द फर्स्ट, ये मतलब होंगे एक्स ते वाई दोनों पॉजिटिव मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके बेटा, तुम पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स ते वाई दोनों की होंगे हैं पॉजिटिव, राइट। आप शुरू करते हैं कॉन्स्टेंट तो, कॉन्स्टेंट देखो साढ़े को एक्स माइनस वाई लैस दैन इक्वल -1। सब तो पहला साडा काम होगा कि जिहड़ा आ वाला साइन है ना, इनू करो बराबर, तां ही आपां ग्राफ बना सकते हैं। ये बराबर नहीं किया तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। आप बनावांगे बॉक्स, बॉक्स बनाया वेरी सिंपल, एक बार x0 एक बार y0, जो आप x0 भरांगे, x0 भरने आप y इधर रहना -1 मतलब इतने साढ़े को y -1 कट गया, y कितना 1 आ गया, तो y 1 आ गया, सिंपल। फिर एक बार की करना आप y0 भर लो, ठीक है, x माइनस y0 भर लो, ओके। एक बार x0 एक बार y0, x ना आया -1 y1 आया जो x0 भरया, तो जो y0 भरया x ना आ गया -1 आ गया, ठीक है। पहला तो ग्राफ बनाना है आप, ठीक है, सिंपल है 1 2 3 ठीक है, 1 2 ते 3 राइट। पॉइंट कितने 0 ते 1 0 1, देखो 0 1 कितने होगा, नोट करो 0 1 इज x 0 ते 1, हाँ x एक्सिस है y एक्सिस, आगे 0 ते 1। नेक्स्ट पॉइंट इज -1 0, -1 ते 0, -1 इधर आऊगा, -1 से आ गया -1 ते 0, आ गया -1 ते 0, -1 ते 0, ठीक है। लाइन बना दो बस, राइट, लाइन बनाती, इसलिए नाम की है x माइनस वाई इक्वल -1, यही नाम ना लाइन का नाम, x इक्वल वाई इक्वल -1, ठीक है, चेक कर लो, यही लाइन का नाम ना। सेकेंड लाइन की गल करेंगे आप, सेकेंड लाइन इज सेकेंड कॉन्स्टेंट, दिस वन -x प्लस वाई, इनू इक्वल टू 0 कर लो पहला, ठीक है। मैथड सेम है, पता ही है कि एक्स वाई मतलब एक बार एक्स वाई 0 भरो, एक बार वाई 0 भरो, जो आप x0 भरया -0 जाना, मतलब -0 0 ही होंगे वा, ठीक है, -0 मतलब वाई कितना साढ़े 0 आ गया एक तरह का, वाई 0, ओके, क्लियर है। जो वाई 0 भरया, जब वाई 0 भरया 0 आ गया तो -x प्लस एक बार x0 एक बार वाई 0, हाँ तो सेम आ गया, 0 ही आ गया, x भी 0 आ गया, तो बेनीफिट कुछ भी नहीं आया साढ़े को। देखो इतने भी सेम पॉइंट, आ भी सेम पॉइंट, वो भी 0 0 पॉइंट, वो भी 0 पॉइंट, जो भी इदा हो ना, मतलब लाइन पास कर रही है ओरिजन चो, मैं सानू पहले पॉइंट नजर आ गई, पॉइंट जी लाइन है ओरिजन से पास कर रही है,
ओके ਆਪਾਂ देखो आ सानू सेम पॉइंट ही आ रहा साढ़े को इनू रब कर दें आप ठीक है। हुण आप कोई है ना इस तो इलावा कोई होर वैल्यू तुहाडे मन च आती भर लो। मान लो तुहाडे मन च 4 आ गया 4 भर लो 5 आया 5 भर लो ठीक है। हुण आप करते हैं चलो 4 मान लिया आप कुछ भी भर लो तुसीं तुहाडी मर्जी है। आप भरना कि इत्थे एक्स की वैल्यू 4 भर लो एक्स इज 4 हुण -4 हो गया ठीक है। वाई 4 आया ना ठीक है। वाई कितना आ गया 4 आ गया 4 तो भेजता एक्स 4 तो वाई 4 हो गया ठीक है। क्लियर हो गया। देखो साढ़े की आ गया कि एक्स 4 तो वाई 4 तो साढ़े 2 पॉइंट आ गए। देखो फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 सैकेंड पॉइंट इज 4 4 0 0 कितने होगा देखो 0 0 आ गया साढ़े को 0 0 नेक्स्ट इज 4 4 4 ते 4 ठीक है। 4 4 हाँ देखो इधर कर रहा हूँ इधरों 4 इधरों 4 ठीक है। रफली ग्राफ है जस्ट देखो पॉइंट आ वाला 4 4 आ गया ठीक है। दिस इज 4 4 ओके। तो लाइन बना दें आप ड्रॉ ए लाइन यहाँ पर चाहूँ देखो रफली बनाने हुए हैं लाइन बना ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लिया आप राइट क्लियर है। इधरों लाइन इधर बनाया नहीं देखो इन ग्राफ पेपर बनाओ तो बढ़िया बनूंगा ठीक है राइट। वो लाइन बनाती लाइन थोड़ी ठीक कर देने पर दोबारा बना देने लाइन ठीक है। लाइन सही नहीं बनी 4 4 इतने करके आना मैं ठीक है पॉइंट ओके राइट। हम अपने शेडिंग करेंगे ठीक है। शेडिंग कर लेंगे आप पहले लाइन बन गई साढ़े को ठीक है। एक तरह नहीं है तो एक्स ग्रेटर 0 वाई ग्रेटर 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है। हमें पता ही एक्स ग्रेटर 0 वाई ग्रेटर 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट रहना आप ठीक है। तो बाहर नहीं जाना आप राइट तो बाहर नहीं जाना आप। देखो आप करना की है कि शेडिंग करांगे शेडिंग देखो नोट करो कि साढ़े को फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वन वाई लेस इक्वल 1 एक्स वन वाई लेस इक्वल -1 ठीक है। यही लिखा ना उन्होंने ओके। दिस वन इस में पॉइंट पुट करने हैं। देखो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही ओरिजिन तो थोड़े परे परे हैगी ठीक है। इस पुट करो ओरिजिन वाला पॉइंट वो पॉइंट केड़ा 0,0 ठीक है। एक्स भी 0 वाई भी 0 पुट करता आप दसो 0 लेस देन इक्वल -1 ट्रू और फॉल्स। दिस इज फॉल्स ये फॉल्स है फॉल्स मतलब फार अवे। तो ये शेडिंग किधर आ गई ओरिजिन तो आ ओरिजिन है ये तो फार अवे आएगी कि आएगी तो फार अवे। लाइन दोबारा बनाने ठीक है। लाइन थोड़ी ख़राब हो गई तो देखो आ देखो ये लाइन शेडिंग है रीजन तो परे फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन ठीक है। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बाहर नहीं जाना आप अंदर ही जाना ठीक है। सेकंड लाइन देखो कड़ी है सेकंड लाइन इज -x + y लेस देन इक्वल 0 -x + y लेस देन इक्वल 0। देखो एच पता ये लाइन कितने पास करी देखो लाइन ओरिजिन से पास करी है दिस पासिंग थ्रू ओरिजिन दिस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये आप 0 0 पुट नहीं कर सकते फॉर शेडिंग हमेशा याद करो कि हमेशा 4 0 पुट कर लिया करो 4 0 ठीक है। जो ओरिजिन मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास करे ना तो 4 0 पॉइंट पुट कर लिया करो। वैसे कोई भी पॉइंट पुट कर लो 4,0 ये एक्स तो वाई हो गया ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी एक्स इज 4 वाई इज 0
-4 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू है, ठीक है, दिस इज ट्रू, क्योंकि 0 -4 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। जो ट्रू आया मतलब आप शेडिंग करनी उस पॉइंट वाल, इस पॉइंट वाल, मतलब आ लाइन की शेडिंग करनी आप किस वाल, इस पॉइंट वाल, मतलब इधर नूं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर बाहर नहीं जाना, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सैकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बाहर पता क्यों नहीं जाना, क्योंकि सूँ पता है कि एक्स भी सूँ दिता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ करना कॉमन सोल्यूशन, ठीक है। कॉमन सोल्यूशन तो आना ही नहीं, क्योंकि आ इधर शेडिंग हो रही है, ये शेडिंग इधर हो रही है, ये शेडिंग इधर हो रही है, कॉमन आना ही नहीं कभी भी, देयर इज नो कॉमन रीजन, ठीक है। फिजिकल रीजन नहीं आ रहा है कोई भी, लिखो नो फिजिकल रीजन, या फिर नो कॉमन रीजन आ गया, ठीक है। therefore solution does not exist, ठीक है। मतलब या कह सकते उन्हें क्या किसी ਨੂੰ मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमम नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है, मैक्सिमम कहना उन्होंने, नो मैक्सिमाइज वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर सिंपल लिख लो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिंपल है, ठीक है, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर हो गया। या फिर नो मैक्सिमम वैल्यू, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, दिस इज एंड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, क्लियर है ना। क्वेश्चन 15 द और पार्ट, मैक्सिमाइज z equal 20x plus 15 by constants are this one, first constant and this is second constant, right। दो कुछ नहीं है, फटाफट कर लेना अपना, ठीक है। पर इन्होंने ना फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं किया, ठीक है, कोई गल नहीं। 120x plus 60y पहले इक्वल टू कर लो, ठीक है, इक्वल टू करना जरूरी है, राइट। दो बनाओ बॉक्स फटाफट, पहले एक बॉक्स पूरा कर लेने आप, एक x0 एक y0, जो x0 भरिया आप 0 बन गया, ठीक है, 12,000, y कितना गया 12,000, भटकना 60 आ गया, 0 0 कैंसिल हो गई, एक बन गया देखो 6 2 12 200 आ गया साढ़े को, राइट, ये 200 आ गया। उस तो बाद आप करना की है, y0 भर लो, 120x तो y ਨੂੰ 0 कर लो, y 0 हो गया साढ़ा, पूरा ही 0 बन गया फिर, राइट। 12,000 x ना गया 12,000, बड़ा कितना आया 120, एक 0 कट गई, तो इतने कितना देखो आया 12 कट दो, इतने 1 आ गया, 100 आ गया सिंपल, x 100 आ गया, बड़े सिंपल पॉइंट आ गए, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन आप देखा, नैक्सट क्वेश्चन इज फिर और भी सिंपल है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 150। हम फटाफट करें करो, ठीक है, 2 मिनट का सवाल होता है वाला, एक x0 पर हो, एक y0 पर हो, x0 पर आता 0 बन गया, y इधर रहने दो, पहले इन्होंने इक्वल टू लिखना जरूरी है, इक्वल टू बेटा गलती नहीं करनी, आप इक्वल टू लिखांगे, ठीक है। 150 y कितना गया 150 आ गया, ठीक है, y इट इज 150, y कितना गया 150 आ गया, ठीक है। हूँ करना बाकी है x प्लस y ने 0 पर लो, y 0 बन गया, ठीक है, तो x ना देखो, x ना देखा गया थे 150 आ गया, ठीक है। हूँ देखो साढ़े को
दो बॉक्स बन गए, डब्बे बनाते जाके आप फटाफट। ठीक है, आप करना की है ग्राफ बनाना हूँ। ठीक है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव बनाओगे आप। ठीक है, इधर बन गया। ठीक है, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 150 थे, ये थे 100 200। ठीक है, इदा करते हैं फिर 100 200 तो 50 दे 150 50 डिफरेंस ला लेने, 50 डिफरेंस मर्जी नहीं अपनी। ठीक है, या इदा कर लो फिर इदा कर लें। ठीक है, आप थोड़ा ग्राफ इधर बनाने हैं। ठीक है, 50 डिफरेंट। ठीक है, 50 50 100 थोड़ी मर्जी है। ठीक है, तो 10 20 भी कर सकते, 10 20 30 40 भी कर सकते जी, 200। ठीक है, या 100 150 से 200। ठीक है, नीचे देखो पहला है 100 से 200, 100 से 200। ठीक है, पहला कि 0 से 200, 0 से 200 है, 0 200 देखो 0 हो गया तो 200, हाँ 0 200 आ गया, 0 से 200 पहला पॉइंट हटा हो गया। दूसरा पॉइंट किसी हटे देखो 100 से 0, 100 से 0, ये हो गया 100 से 0। बस लाइन बना लो जी, इक्वेशन लाइन इस मतलब साड़ी इक्वेशन बन गई। लाइन सीधी बनानी पड़ी। ठीक है, ओके। ठीक है, नाम लिखो, नाम की था। ठीक है बेटा, ग्राफ पेपर बनाइयो, बिल्कुल बढ़िया बनाओ ग्राफ। ठीक है, 120 x 60 y दे। ठीक है, की नाम था 120 x + 60 y दे 12000 नाम याद आया ना सू 12000। ठीक है, मतलब है साढ़े को। ठीक है, नाम याद करना पड़ा कि 120 x + 60 y + 12000 ये साढ़े को क्वेश्चन बन गई। ठीक है, क्लियर है। आवली क्वेश्चन होगी, मतलब पर नाम लिखा सानू याद रहेगा कि साढ़े को आवली लाइन का नाम है 120 x + 60 y = 12000। ठीक है, क्लियर हो गया। सैकेंड क्वेश्चन रहेगी साढ़े को, वो कड़ी है 0 से 150, 150 से 0, 0 से 150, 150 से 0। तो इन्हू बनाने आप लाइन थोड़ी सीधी कर लियो। ठीक है, ग्राफ पेपर अपने आप। ओके, दोबारा बनाना कोई गल नहीं, सीधी बनाने लाइन आप। राइट, यदा भी नाम याद रखना तो इनका नाम लिख लो फिर। ठीक है, ये लिखा सू नाम याद होगा ना, नाम कि है नोट करो। x + y = 150 कि वा x + y = 150। ठीक है, क्लियर है। मेरा नाम हो गया x + y = 150। राइट, क्लियर है। हूँ देखो सू दो लाइन नाम पता वा, इन नाम क्वेश्चन पर लगना क्वेश्चन कि। ठीक है, हूँ करना आप शेडिंग करा। शेडिंग करने आप करना की है जी फस्ट लाइन है उन्हें लिखो पहला। फस्ट लाइन है 120 x + 60 y, 120 x 60 y लैस निकलो ना, चेक कर लो 12000 इन्होंने नाले चेक कर लो नाले। ठीक है, 12000 ये पुट करेंगे। पर देखो ये कोई भी लाइन देखो रीजन जो पास नहीं कर रही, फिर क्वेश्चन ईजी हो गया। ये रीजन से पास नहीं कर रही, सिंपल पुट करना 0 0 रीजन पुट करेंगे आप। एक्स की वैल्यू 0 भरांगे, वाई की वैल्यू 0 भरांगे, 12000 आ गया थे, 0 0 तो 12000 आ गया। ठीक है, 0 12000 घट ही होंगे ही है, ये बिल्कुल सही है। ट्रू है, ट्रू मतलब टवर्ड्स ओरिजिन। ये लाइन का नाम क्या रखा ही पाओ, ये बड़ी लाइन है साढ़े को। इस लाइन का नाम ये इधर देखो रीजन को सैटिस्फाई करिए, रीजन को की करिए सैटिस्फाई करिए, ट्रू आ गया ना।
ओरिजिन सैटिस्फाई करेगी ये वाली लाइन ओरिजिन वाल। हुण ये फस्ट क्वाड्रेंट बाहर भी आ सकती है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फस्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन कोई नहीं है साढ़े दिती उन्होंने, साढ़े को एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर इक्वल 0 नहीं लिखा उन्होंने। सो ये लाइन बाहर भी जा सकती है, ठीक है, शेडिंग रही, नो कंडीशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इज 0 150 वाली लाइन इतने लिखा उन्होंने एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 150, ठीक है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 150, ठीक है। भी भरांगे भाई 0 0 0 भरांगे आप ओरिजिन च पास करा, मतलब ओरिजिन तो आप चैक करेंगे टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, एक्स भी 0 भरता तो वाई भी 0 भरता आप, ठीक है, ये भी ट्रू है। जिस मीन ये शेडिंग कितना नहीं इधर ही होगी, ठीक है, ओरिजिन वाल, ओके। क्लियर है, पर दिस बिकम ओपन, ठीक है। देखो बेटा इतने ना साढ़े को जो फस्ट क्वाड्रेंट कंडीशन इन्होंने लानी आप लिखनी पैनी सूँ, पता क्यों, साढ़े को ओपन जोड़ा ना ओपन ग्राफ इस वारी है नहीं सिलेबस इस वारी, तो ओपन रीजन जो होगा क्लोज रीजन है, ठीक है, मतलब जो एक्स ग्रेटर 0 आप ऐड कर लेने, ठीक है, अपने आप ये है साढ़े को क्वेश्चन, ठीक है, ओके। नहीं तो क्योंकि साढ़े को सिर्फ बाउंडेड रीजन है, नहीं तो ये बन गया अनबाउंडेड रीजन बन गया, कि बन गया है अगर साढ़े को ये इतों क्लोज ना किया ना इन्हें बनना अनबाउंडेड रीजन बनना, आप क्लोज आप कर लिया, अभी लिख लिया थे, ये क्वेश्चन मैंशन होगा, ठीक है, ये है क्वेश्चन से, ये मिस प्रिंटिंग होगी नहीं है, ये क्वेश्चन है वा, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बाहर नहीं आना, ठीक है, मतलब साढ़ा रीजन हो गया फिजिबल रीजन, दिस वन फिजिबल रीजन, ओके, क्लियर है, दिस इज द फिजिबल रीजन, ओके। हम आप लेने कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट कितना लवांगे, देखो पहले दिस इज फिजिबल रीजन है ना, पहला पॉइंट इन्हों ए मान लो, दिस इज कॉर्नर पॉइंट ए, दिस इज बी पॉइंट मान लो 100,0, ठीक है, तीसरा सी मान लो, तो डी भी साढ़े होगा, देखो डी पॉइंट ये है साढ़े को 0,150, ठीक है। हूँ रह गया साढ़े को आ सी पॉइंट सिर्फ दिस पॉइंट आप पता कर लेना, ठीक है, दिस सी पॉइंट देखो ये कि पता करना आप जो ग्राफ से हो फिर क्लीयर हो जाना कि हाँ भी एक कितना है साढ़े को जिदा 50 वा साढ़े को नचना 50 तो 100 आ जाना मेरे ख्याल नचना ये तो 50 आ जाना तो ये तो 100 आ जाना, ठीक है, राइट। चलो फिर भी अपन सॉल्व कर लें आप क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन सू नाम पता वा, पहली क्वेश्चन है 120x प्लस 60y, कि क्वेश्चन नाम देंगे 120x प्लस 60y इसको कितना 12,000। दूसरी क्वेश्चन जी है देखो हाँ वाली क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल 150, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे साढ़े को, सैकेंड क्वेश्चन हम अपन थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं आप, राइट। इधर लिख लें इधर और इधर करना, ठीक है, इधर से कर लेने आप, राइट। देखो साढ़े फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज इन्होंने सॉल्व करना आप, सिंपल एक्सप्लाई करना आप एलिमिनेशन मैथड, हाँ ईजी रहना 60 वाला, ठीक है, वन ना कर लो, ठीक है, नहीं इनू 60 ना करेंगे इनू 1 ना, ओके। ऊपर दिया है ना सारे को 12,000 एक ना 60x 60y तो 60 नू 15 90 आ गया 90 लगाएंगे पहले आप, तो 2 0 ला लेने आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करता आप, ओके। सॉल्व करें आप इनू माइनस होना माइनस होना माइनस होना कट गया 60x आ गया थे, इतने कितना देखो आ गया माने को कितना आया 3000 आ गया, एक्स ना 3000 वाला कितना आया ना साढ़े को 60 आ गया, राइट। ये कटिंग करो 50 आ गया, कितना एक्स ना आ गया
पिया, ठीक है, ग्राफिकली भी पिया ही आ रहा है। पुट इन सेकंड क्वेश्चन पुट करो, सेकंड क्वेश्चन ईजी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 150, ठीक है। एक्स ना 50 आया साढ़े को, एक्स 50 भर लो, ठीक है, कितना लिखो आया 150 मैंने 50 आ गया, वाई 100 आ गया, ठीक है। ये पॉइंट कितना 50 तो 100 आ गया, पॉइंट इज 50 एंड 100। वैसे भी देखो ग्राफिकली 50 इधर 50 नजर आ रहा है, देखो 50 तो इधर कितना 100 आया, ठीक है, 50 एंड 100, क्लियर है, दिखता पे ना 50 100। साढ़े को 4 पॉइंट आ गए, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ z ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿਸ ਵਨ 20x + 15y, z = 20x + 15y है, z = 20x + कितना आया 15y। पॉइंट कितने यहाँ आए हैं, पॉइंट ए पॉइंट 0 0 हो गया, देखो ए पॉइंट 0 0 हो गया, बी पॉइंट कितना 100,0 हो गया है ना, 0 0 100,0। नैक्सट पॉइंट का सी पॉइंट कितना देखो यार 50 100 हो गया, पता कितना ठीक है 50 तो 100, 50 तो 100 आ गया। डी पॉइंट कितना है साढ़े को, डी पॉइंट इज हाँ पॉइंट है साढ़े को डी पॉइंट 0, या है ना, देखो पे आई ना चेक कर लो एक बार 0,150 है, दिस इज 150, ओके चेक ध्यान करना पा 0,150, ठीक है। लिख लो इतना ओके, तो साढ़े को आया पॉइंट जो पॉइंट्स हो गए साढ़े पॉइंट्स, ठीक है। साढ़े को जेड की वैल्यू कितनी है, जेड इज 20x + कितना आया 15y, यही है ना, नहीं तो करते हैं 20x + 15y, देखो 20x 15y, ठीक है, 20x + कितना आया 15y, 20x + कितना आया 15y, 20x + कितना आया 15y, ओके। वैल्यू पर पहला पॉइंट कितना x0 y0, दूसरा पॉइंट x 100 y0, x 50 तो y 100, 0 तो कितना आया 150, ओके। ये बन गया साढ़े को 0 0, कितना आंसर आ गया साढ़े को 0 आ गया, एक कितना बन गया साढ़े को 2000, एक कितना बन गया 0, कितना आंसर आ गया साढ़े को टोटल कितना आ गया 2000 आ गया, ओके। आगे 1000 आ गया, आगे आ गया 1500 आ गया, टोटल कितना बने टोटल बन गया 3500, 3500 बन गया, 2500 सॉरी 2500 बन गया, ये 0 बन गया, प्लस है कितना बन गया 225, ये बन गया 2250, कितना बन गया 2250, ओके। हम देखो साढ़े को जी मैक्सिमम वैल्यू करी सुन नज़र आ रही है, दिस इज 2500 2500, ठीक है। किस पॉइंट पर देखो 50,100, ठीक है। इसे मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम क्या है उन्होंने, मैक्सिमम वैल्यू इज 2500 एट पॉइंट कौन सा है 50,100, ये साढ़ा आंसर आ गया, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15 द और पार्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इट इज वेरी important question. Find an image of the point 5, minus 3, 1 in the plane 2x minus 2y minus 3z is equal to 10. तो साढ़े को पहले एक सिंपल प्लेन बनाना है, ठीक है। जैसे प्लेन
पॉइंट इज 5 माइनस 3,1। देखो पहले इमेज पता करनी है, ठीक है। इमेज बनेगी ये प्लेन के पल्ले पासे, जितनी दूर पॉइंट होगा उतनी दूर ये इमेज बनेगी, ठीक है, राइट। तो ये होगा पी डैश मान लें, मान लो अल्फा बीटा ते गामा, असी इमेज पता करनी है जी, राइट। क्लीयर है, ये प्लेन होगा साढ़े कोल। तो आप हम करना की है कि ਇਹਦਾ नाम रख लेने आप पी, अपना पॉइंट रख लेना नाम एम, राइट। दिस इज द एम पॉइंट। हम आप करना की कि आप पहला इस लाइन की इक्वेशन कटांगे पी एम दी। इक्वेशन लाइन पी एम इज, देखो साढ़े को जी इक्वेशन लाइन होंगी साढ़े फॉर्मलाइज एक्स माइनस एक्स वन बटा ए, वाई माइनस वाई वन ओवर बी, जेड माइनस जेड वन ओवर सी। ए बी सी होंगे साढ़े को रेशियोज, ए बी सी आर द रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, एंड एक्स वन वाई वन जेड वन आर द पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है। ये साढ़े को है पासिंग पॉइंट आर देयर एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, ठीक है। प्रॉब्लम है ए बी ते सी जी डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। वो भी आप पता कर सकते आराम ना, क्योंकि दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन की सानू इक्वेशन पता वा कि इक्वेशन प्लेन की देखो 2x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल 10, ठीक है। दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो प्लेन के अपने रेशो नहीं होंगे, प्लेन के नॉर्मल रेशो होंगे, 2 देखो 2 फिर -2 फिर -3, ठीक है। एक रेशो है नॉर्मल टू द प्लेन, लेकिन सानू इसका बेनीफिट की है, ये लाइन बनाने काम आ गए, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੇ ਆ नोट करो कि हाँ ये पैरेलल है, ठीक है। मीनस लाइन के काम आ गए, ये मतलब रेशो भी सेम ही बन गई साढ़े को 2 - 2 ते 3 रेशो सेम बन गया लाइन सा पैरेलल, मतलब वही रेशो इतने आ गए दे आर पैरेलल। हुण आप देखो इक्वेशन लाइन ईजिली बना सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, राइट, वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी, ठीक है। एक्स वन इज 5, वाई वन इज -3, जेड वन इज 1, ठीक है। ए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए इज 2, ए इज 2, B is -2 and C is -3, राइट। ये साढ़े को इक्वेशन लाइन करनी है, देखो x माइनस 5 और 2 प्लस है ना y प्लस 3y -2 z माइनस 1/3 -3 चेक करो, ठीक है, राइट। हम साडा काम होंदा कि एनी पॉइंट करना, एनी पॉइंट एम, एनी पॉइंट इज दिस एम पॉइंट, ठीक है। दिस एम पॉइंट कितना फाइंड करना, देखो एनी पॉइंट मतलब एम पॉइंट, वो कितना पता करेंगे आप, देखो एम पॉइंट, ठीक है। ये आपको साढ़े को देखो इनू आर मान लो, मैंने जनरल पॉइंट करने अपन, जनरल पॉइंट इज
मीन एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट कितना होगा, जनरल पॉइंट विल बी एक्स वाई ते जेड, ठीक है यही होगा देखो, क्योंकि एक्स वाई जेड सारे पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक इनू आर मान लिया आप, ठीक है क्योंकि इस देखो इस लाइन सानू क्वेश्चन में लगी ना, इस लाइन सानू क्वेश्चन में लगी, इस लाइन की क्वेश्चन कितनी है साढ़े कोल होएगी साढ़े कोल दिस लाइन, ठीक है ये क्वेश्चन है जी राइट। हम आप एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन करना वा, मतलब से एम पॉइंट कह सकते अपन इन्हें तक कर सकते, देखो बराबर आर हो गया, इतनी वाई प्लस 3 और -2 बराबर आर हो गया, फिर जेड -1/-3 ये भी आर है बाबा, ठीक है क्लियर है। हम आप एक्स वाई जेड मैंने जनरल पॉइंट आप करना वा, एक्स मैंने 5 = 2 आर आ गया, 2 आर इधर आ गया, 2 इधर आ गया ना, +5 हो गया, ठीक है इतनी वाई +3 -2 आर हो गया, -2 आर वाई कितना -2 आर -3 इतनी साढ़े कोल जेड करना आप सीधे कर लिया जेड, देखो ना को -3r + 1, ठीक है -3r + 1 चलो फिर एक्स वाई जेड आ गया, देखो एक्स वाई तो जेड आ गया, मतलब 2r एक्स वैल्यू +5, नेक्स्ट इज 2r वाई वैल्यू -2r -3 जेड की वैल्यू 3r + 1, ठीक है ओके। अब इतने भी लिख सकते हैं, देखो एक्स वाई एक्स की वैल्यू कितनी लिखवाई है 2r + 5 वाई वैल्यू कितनी आई 2r -3 जेड की वैल्यू कितनी -3r + 1, ठीक है ये पता कर लिया एक्स वाई जेड चेक कर लो, ठीक है जिससे एम पॉइंट ए एम पॉइंट है साढ़े को, जिससे एम पॉइंट ओके नोट करो, जो एम पॉइंट है ठीक है इस लाइन पर एनी पॉइंट कर लिया से एम, जो एम कटे ना इनू एम मन्ने आप कि मन्ने आप इनू एम पॉइंट, जे आप इनू एम मन्ने वा तो दिख तुहानूं दिखता पिया कि जो एम पॉइंट है दिस लाइज ऑन दिस प्लेन, इस प्लेन के उपर लाई कर रहा है, ठीक है ये मतलब जो एम पॉइंट है इस प्लेन को सैटिस्फाई करूँगा, इस प्लेन को सैटिस्फाई करेगा राइट, तो आप लिखांगे इतने इट लाइज ऑन द प्लेन, इन एम पॉइंट मान लेना आप एम पॉइंट, सिंस एम पॉइंट है ना लाइज ऑन द प्लेन, प्लेन इज प्लेन की क्वेश्चन ये है साढ़े को 3x 2x - 2y - 3z, ठीक है 2x - 2y - 3z = 10 राइट, यही ना 10। हूँ आ पॉइंट एम पॉइंट इनू सैटिस्फाई करूँगा कि एम पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा है, तो आ पॉइंट इनू सैटिस्फाई करेगा, मीन जिते एक्स है उत्थे एक्स की वैल्यू भरांगे आप, तो आ भी भर सकते पहली आ वाली, वाई इतने वाई की वैल्यू भरांगे, जेड उत्थे जेड की वैल्यू भर देंगे आप, ये एक्स है दिस इज एक्स दिस इज वाई दिस इज जेड, एक्स इज 2r + 5 वाई इज 2r - 3 जेड इज -3r + 1, असी तो आर पता कर लें, ठीक है
आर पता करेंगे आप, एक ना 4r आ गया, प्लस कितना आ गया 10 प्लस 4r आ गया, प्लस कितना आ गया 6, मल्टीप्लाई करें सिंपल, प्लस 9r, ठीक है, -3, ठीक है। क्वेश्चन बेटा आप नाल ट्राई करो जी अपने आप, मैं अपनी स्पीड बहुत स्लो रखी हुई है कि तुम नाल अपना सम हल कर सको, ठीक है। 4r प्लस 9 मतलब 8 9 17 हो गया, 17r आ गया, 16 -3 कितना गया, प्लस 13 = 10, राइट, ये बने ना। 16 से 10 के 13 = 10, 17r 10, 13 इधर भेज दो, फिर इधर आया ना -13, ठीक है। ये बन गया साढ़े को -3 आ गया, r इज देन बेटा स्टार आ गया, ठीक है, r आ गया साढ़े को 3/17, दिस इज r, राइट। देखो साढ़े को जो पॉइंट है ना, इदा करते अपना क्वेश्चन जो प्लेन की क्वेश्चन द्वारा बनाना है, प्लेन इतने द्वारा बना लो, ठीक है। करी साढ़े को आ पॉइंट है, दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज P पॉइंट, ओके। वो पॉइंट किहड़ा सीगा साढ़े कोल जिहदी आपां इमेज कड्ढनी है, माने 5 - 3 1 है ना, ये ना 5 - 3 और 1, ठीक है। साढ़े को जो पॉइंट है, देखो पॉइंट भी लिख लें आप, नहीं पॉइंट कितना M पॉइंट साढ़ा कितना आया है 2r + 5, M पॉइंट इज 2r + 5 2r - 3 ਤੇ -3r + 1, ओके। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ M पॉइंट करते हैं, बाद कटांगे इमेज है जी, इमेज साड़ी इतने आनी ना, देखो इमेज जी अपने कढ़नी इस पॉइंट इमेज कढ़नी है इतने आनी है, P डैश अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। दोबारा बना लिया फिगर आप, राइट। पहले गल करेंगे आप M पॉइंट की गल करते हैं, M पॉइंट करते आप, ठीक है। M पॉइंट साढ़ा देखो ना, M पॉइंट इज कितना देखो है 2r प्लस, देखो आ पॉइंट है 2r + 5, 2r + 5 फिर माने 2r - 3 फिर -3r + 1, ठीक है। मतलब इतने पहले पढ़े ना, इतने आप आधी वाली भरेंगे, आप आधी वाली कितनी देखो दिस वन 3/17, 3/17, ठीक है। M पॉइंट कितना आ गया -6/17 आ गया +5, यही बनूंगा ना। नेक्स्ट बनूंगा +6/17 -10, फिर 3 3 9/17 +1, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। M पॉइंट इज एल्शियम बनाए थे, एल्शियम इज 17 ऊपर -6 17 × 5 निकालो कितना है 85 आ गया, तो +5 सीखना +5, ओके 85 बन गया ना। तो बार हटा गया आंसर सारा एल्शियम 6 इन गुना का लगना है -52, ठीक है। फिर आए ना थे 9 + 17, ठीक है। लगे पता हले M पॉइंट करते पे आप, ये पॉइंट कितना साढ़ा हो गया 79, ठीक है 79। नेक्स्ट है साढ़े को
51 6 कटा देखो 46 आ गया, ठीक है 45 आना 45, ओके 45 आ गया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आएगा साढ़े को, ठीक है ना, आया देखो 28 आ गया, 28 बटा नहीं 8 17 9 8 16 26 आ गया, 26 बटा 7, ठीक है बड़ा 17 बटे रखा, ठीक है, ठीक 17 क्लियर हो गया। 26 बन गया, ठीक है 52 45 राइट बिल्कुल सही है, ठीक है 79 चेक कर लिया पाहुनी, ठीक है। देखो पकड़ना की है, साढ़े को पॉइंट कटा गया, नोट करो साढ़ा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट एम पॉइंट आ गया, ठीक है एम पॉइंट 79 बटे 17 माइनस 45 बटा कितना आया 17, 26 बटा 17 आ गया, ठीक है राइट। हम आप करना की है कि देखो नोट करो कि इमेज कितने बनेगी, इमेज होंगी है जो जिन्नी दूर पॉइंट है उन्नी दूर ये इमेज बनेगी। मीन एम पी इक्वल टू एम पी डैश, एम पी इक्वल टू एम पी डैश राइट, बराबर होंगे। मतलब एम ई द मिड पॉइंट ऑफ एम होता क्या वो फिर एम ई द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, एम ई द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, ठीक है पी पी डैश का मिड पॉइंट होगा, इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज अल्फा प्लस देखो अल्फा, इधर अल्फा लेना आप, उधर क्या होगा साढ़े को 5 बटा 2, ठीक है 5 बटा 2, दूसरा बीटा इधरों -10, ठीक है बीटा -10 बटा 2, नेक्स्ट इज गामा, तो गामा उधर गया 1, गामा इधर कितना आया 1, गामा प्लस 1/2, ठीक है मिड पॉइंट फॉर्मूला आता वा। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लाने तो बाद सानू की मिलना वा दिस पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्म, इसका मिड पॉइंट 79/17 इन्ना मतलब साढ़े को इक्वल टू कितने होगा, देखो आ लाया मिड पॉइंट फॉर्मूला सानू मिलूगा 79/17 और 45/17 माइनस 45/17 26 ओवर कितना बनूगा 17, ठीक है 26 बटा कितना 17। बस पकड़ना कि इमेज अल्फा बीटा कम करना, इमेज हाँ बराबर ये होगा, एक्स वाले इक्वल होगा, वाई वाले इक्वल होगा, तो जेड वाले इक्वल कर दो बस। अल्फा प्लस 5/2 कितना गया 79/17, ठीक है बीटा मैंने 3/2 कितना आया 45/17, गामा प्लस 1/2 कितना आया 26/17। देखो तो इदा करते हैं अल्फा प्लस 5 2 इधर पे 2 इधर आ गया, ठीक है 2 इधर आ गया ना, तो अल्फा कितना गया एक ना 9 18 158 ना करती आप ना करती और 17 तो 5 इधर भेज दो -5, ठीक है राइट। अल्फा इज 17 एलसीएम आ गया 158 माइनस कितना आया पेमेंट पे कितना आया 85 राइट, ठीक है माइनस करो कितना आया देखो 10 73/17 इसे अल्फा, ठीक है राइट ओके। नेक्स्ट तुम अपने ट्राई कर सकते जी, ठीक है अपने ट्राई करो क्वेश्चन हूँ बीटा -3/2 इधर भेज दो कितना बन गया 90 बन गया 90 ना 17 दोनों गुना करती आप तो बीटा कितना गया 90 17 3 इधर भेज दो 3 इधर आ गया कितना आया +3 आ गया
एलसीएम इज 17 एलसीएम आ गया 90 इन गुणा कर लो कितना आया 52 प्लस कितना आ गया 52 आ गया ये बजना 39 माइनस 39 बड़ा कितना आया 17 माइनस कर लो ना ठीक है राइट। नैक्सट लास्ट रहेगा साढ़े को एक पॉइंट इच्छा साढ़ा आया गामा प्लस 1 2 इधर भेज दो कितना आया 52 बड़ा कितना 17 आ गया गुना करती आप गामा 52 बटा 17 वन इधर भेज दो माइनस 1 आ गया 17 एलसीएम आ गया 52 माइनस 17 गामा इस इन माइनस कर लो ये गया 35 आ गया 35 बड़ा कितना आया 17 ठीक है। तो साढ़े को इमेज करी आ गई इमेज होंगी अल्फा बीटा गामा आप मनी ही मीनस साढ़े इमेज आ गई 73 over 17 बीटा इज माइनस 39 over 17 लास्ट इज 35 over 17 यही आंसर ठीक है। कितना आंसर देख लो लिख लेने पा इमेज फिगर्स लेने पा इमेज इज पी डैश कितना साढ़े को 73 over अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 39 over कितना आया 17 आया सीगा तो 35 over कितना आया 17 ठीक है ये आंसर है साडा दूसरा इमेज राइट इमेज द पॉइंट 5 minus 3 1 so this is the answer okay so this is the method right इमेज निकाली अपन इमेज निकाली एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुसी क्वेश्चन ध्यान करना वा नॉट टू डिफिकल्ट वेरी इजी क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन नंबर 16 द और पार्ट question is find the equation of the plane passing through the points 2, 1, 0 3, minus 2, minus 2 and 3, 1, 7 देखो साढ़े को एक प्लेन है वा एक प्लेन बनाना पहला तीन पॉइंट च पास कराया फर्स्ट पॉइंट किया है 2, 1, 0 ठीक है राइट। सेकंड पॉइंट किया है साढ़े को 3, minus 1 3, minus 2 minus 2 नेक्स्ट इज 3, 1, 7 3, 1, 7 राइट क्लीयर है। ये सानू दस्या जी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स आप लिख ले पॉइंट पहला देखो साढ़े को जी इक्वेशन प्लेन होंगी है डैट इज नोट करो कि होंगी है साढ़े को इक्वेशन प्लेन ए x1 x1 b y1 तो c z1 इक्वल टू 0 ये होंगी साढ़े को कार्टेशियन फॉर्म ਉਹਦਾ इक्वेशन ऑफ प्लेन तो देखो ਜਿਹੜੇ x1 है y1 है z1 ये होंगे है पासिंग पॉइंट ऑफ द प्लेन पासिंग पॉइंट साढ़े को टेंशन नहीं हैगी ये भी पासिंग पॉइंट है ये भी पासिंग पॉइंट है ये भी पासिंग पॉइंट है ठीक है जिन्होंने मर्जी तुम x1 y1 z1 मान लो x1 y1 z1 ठीक है ये x2 y2 z1 है x3 y3 जिदा मर्जी मान सकते हैं ठीक है। पासिंग पॉइंट पता कि x1 y1 साढ़े को z1 साढ़े को है वा ठीक है मतलब x माइनस x1 y माइनस y1 राइट z माइनस z1
साढ़े 3 पासिंग पॉइंट है, सानू चाहिए होंगे इको पासिंग पॉइंट। तो x1 इज़ 2 है ना, y1 इज़ 1, z1 इज़ 0। ये आ गया साढ़े को x-2 आ गया थे, b y-1 आ गया, c z1 0 z ही आ गया, सिंपल z आ गया। ठीक है, ओके। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्लेन। मतलब साढ़े को सिर्फ हम प्रॉब्लम कितों है हूँ ए बी सी चाहिए, सानू ए पता करना पैना, सानू बी पता करना, सी पता करना। ए बी सी है कि डायरेक्शन रेशियोस नॉर्मल टू प्लेन, ये रेशियोस एक ही साढ़े को नॉर्मल कि है नॉर्मल टू प्लेन, वो असीं पता करने हैं। वो कितना पता करना, देखो नोट करो कि प्लेन 2 होर पॉइंट जो पास कर रहा। दूसरा पॉइंट किहड़ा वा साढ़े कोल, बी पॉइंट। इन्हों पर नाम दे सकते हैं एक्स वाई तो जेड, क्योंकि ये पॉइंट की है इस प्लेन में सैटिस्फाई करूँगा। मीनस जिते साढ़े कोल हैगा वा एक्स, उत्ते 3 भरांगे आपां। ठीक है, नाम लिख लो एक बारी, मीनस आप करना कि हूँ जिते एक्स उत्ते की भरांगे आपां, 3 भरांगे आपां। 3 भरा देखो उत्ते एक्स हैगा, राइट। जिथे वाई है उत्थे आपां भरता, ये पॉइंट इनू इस प्लेन में सैटिस्फाई करूँगा कि ये पॉइंट है ना इस प्लेन पर लाई कर रहा है। दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन। जेड की वैल्यू कितनी है साढ़े कोल, -2। ठीक है, भरती वैल्यू आप जो वैल्यू भरी कितना बन गया, देखो ये 1 है ना, आ कितना बन गया ना -3b है ना, एक कितना बन गया, देखो ये साढ़े का -2 है ना, दिस इज जेड है सॉरी, जेड की वैल्यू कितनी सी, कितनी भरी जेड की वैल्यू -2 सी ना, कितनी सी -2, यही भरी ना आप, ये बन जाना साढ़े को -2c इक्वल 0, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, राइट। नदी पर देखो नैक्सट पॉइंट किहड़ा वा, ये भी की है प्लेन में सैटिस्फाई करा है। मतलब एक्स एक 3 भरांगे आप, उससे क्वेश्चन देखो फ्रॉम क्वेश्चन 1 सेम देखो ही 1 क्वेश्चन देखो, एक्स की वैल्यू भरांगे -2 -1 फ्रॉम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं आप, बस आप वैल्यू भरनी है। एक्स की वैल्यू भरांगे आप, देखो नोट करो 10, वाई की वैल्यू 1 तो जेड की वैल्यू 7। ठीक है, 3 3 1 7 3 1 तो 7 यही भरांगे ना, क्योंकि ये पॉइंट भी क्या है प्लेन में सैटिस्फाई कर रहा है। क्लीयर है, एक्स या वाई या जेड। ठीक है, क्लीयर है। ये बननी साढ़े को इतने 1a है ना, ये बन गया 0b, ये बन गया 7c, क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। ठीक है, राइट। 3 क्वेश्चन अपने को 3 क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट सैकेंड, इन्होंने सैकेंड बन लिया तो 3rd। ठीक है, ये सैकेंड है साढ़े को, साढ़ा काम है ABC करना बस, तो उन्होंने पुट करना 1 क्वेश्चन ABC कितना पता करना, देखो नोट करो साढ़े को आएगा 2312 मैथमेटिक। पहला क्वेश्चन तुम्हें लिख लो दोबारा, क्वेश्चन सेकंड लिख लो पहला, तो क्वेश्चन 3rd दोबारा लिख लेना। सेकंड क्वेश्चन इज ये वाली 1a -3b 2c = 0। ठीक है, आ क्वेश्चन करिए साढ़े क्वेश्चन 3rd 1a 0b + 7c = 0। ठीक है, आप 2312 मैथ ला के इतों ABC की वैल्यू करनी है। देखो आ 1 नंबर होंगे साढ़े को, नोट करो 1 नंबर इनू कहेंगे आप, ये 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर। ठीक है, 2312 कितना साढ़े को 2 3 1 ते 2 का मतलब है कि इतने माइनस है ना, माइनस है ना, चेक करो
देखो 2 का मतलब ना कि आ वाले रेशियोज मतलब -3 ठीक है। राइट, गोली रख लो, गोला मान लो इन्होंने, मतलब मिक्स नॉन पॉइंट्स, ठीक है। और तुम्हारा नंबर 3 नंबर कितना देखो, नंबर 3 आया साढ़े को बोले नंबर -2 थे कोमा -7, ठीक है। एक नंबर हो गया साढ़े को मतलब सिर्फ ऑप्शेंट 1 थे 1 सिर्फ ऑप्शन, ठीक है जी। 2 नंबर क्या आने -3, 0, ठीक है। राइट, क्लियर है। आप ए पर करना ए लिख लो, ए बी थे सी, ब्रैकेट पा रहे थे, इन मल्टीप्लाई करो कितना देखो आया -21, इन मल्टीप्लाई करो कितना आया 0, ठीक है। इन्हों कहने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मैथड, ठीक है। -2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या 2312 मैथड करने पर 2312 नाम वैसे आप रखा हुआ 0 ये का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मैथड, ठीक है। 10th क्लास आप किया है मैथड, राइट, क्लियर है। -21 0 -2 थे +7 0 थे -3, ओके क्लियर है। राइट, ए बड़ा कितना देखो आया इतने आना साढ़े को -21, ये कितना गया -2 -9, ये कितना देखो 3 आ गया, +3 हो गया, ठीक है। तो साढ़े को जो ए बी सी देखो -21 है -93, इन पर थोड़ा ईजी कर सकते हैं किस तरह, पहला ना माइनस हटाने वाला, ठीक है। की करेंगे सारे माइनस मल्टीप्लाई कर लो, राइट, सारे माइनस नाल मल्टीप्लाई कर सकते आप ना भी ईजी करो, मतलब कोई जरूरी नहीं ईजी करना, ठीक है। ईजी करना थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते आप, जो भी करना सारे ने करना, ठीक है। देखो सारे ने माइनस से मल्टीप्लाई किया सारे, राइट, डिवाइड भी करना सारे ने करना, मल्टीप्लाई भी करना सारे ने करना, ये प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस हो गया, मतलब ये प्लस हो गया भी, ये माइनस हो गया, ठीक है। और ईजी कर सकते आप 3 डिवाइड होना, देखो 3 टेबल कर दो, 3 7 21, 3 3 9 -1, ठीक है। लगे पता नहीं, एक ला लो सिंपल, 7 आ गए थे, 3 ने कटिंग करी आप सारे करना कटिंग, क्लियर हो गया। थोड़े रेशियो थोड़े ईजी हो गए ना हम, या तो सीधी ए बी सी की वैल्यू पुट कर लो कि 7 3 -1, या फिर आर मान लो या के मान लो, कुछ भी मान लो, थोड़ी मर्जी है। ए बस 7 कितना है, के मान लिया अपन सारे बराबर ही आपस, ये भी के बराबर हो गया, ये भी कितना हो गया के बराबर हो गया, ये भी कितना हो गया के बराबर हो गया, ठीक है। राइट, क्लियर है। एक कितना देखो, ये तो भेज दो 7 के हो गया, बी कितना गया 3 के, सी कितना गया -k, ठीक है। राइट, बस आप करना कि साढ़े को ABC आ गए फ्रॉम क्वेश्चन 1, ठीक है। साढ़े फर्स्ट क्वेश्चन है गया ABC वैल्यू पढ़नी बस, फ्रॉम क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन इज a x -2 b y -1, a x -2 b y -1 तो सी जेड लिखे होना, ठीक है। चेक लो द्वारा, a x -2 b y -1 सी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है। हम आप ABCD वाली पा लेने बस,
एक्स माइनस 2h लिखिया साढ़े कोल, बी वाई माइनस 1 में लिखिया साढ़े कोल, तो बी की वैल्यू भरांगे ना आप z इक्वल टू 0, भरांगे आप वैल्यू ऑफ ए कितनी देखो, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 7k, वैल्यू बी इज़ 3k, वैल्यू सी इज़ माइनस के कितनी है, सीधे माइनस के लगा लो, ठीक है राइट। सी वाली भरी आप ए बी सी वाले पर भरती, हम चों के कॉमन कर लो, सारे के कॉमन आ गया, सारे चो के बार कर लो आप, अंदर आ गया माइनस, इतने 7 है, ठीक है दिस इज 7 के ना, हाँ इसे के बार करना, के इतों बार आ गया, के इतों बार आ गया, ठीक है के बार आ गया तो राइट, इतने है ना एक्स में 2 है ना सिंपल ना 7 है ना, ठीक है 7 तो नहीं है ना, फिर 3 इंटू करना 3 इंटू वाई माइनस 1 है ना, के बार आ गया ना, माइनस के बार माइनस जेड है ना, राइट क्लियर है। हम के इधर 0 बनना, के इधर आना देखो, इधर 0 बनना, मतलब मीन सेंड बनना 0/7, 0/k सॉरी 0/k इधर आ गया ना 0 थले, ठीक है अगे पता। हूँ मल्टीप्लाई कर लो कितना आया 7x माइनस 14, 3y माइनस 3 तो माइनस जेड, राइट के इधर आ गया ना, जो थले 0 पर के कितना बन गया, इसमें कम 0 ही बन गया, उन्हें को 7x 3y फिर माइनस जेड, राइट बाकी बच्चे साढ़े को माइनस 14 तो माइनस 3 कि माइनस 17 आ गया, राइट देखो साढ़ा आंसर आ गया, ज्यादा कर लो सारा उधर भेजना जी मर्जी है, सारा उधर भेजता आप, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके क्लियर है। आंसर इज दिस इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स 7x + 3y माइनस जेड इक्वल टू 17, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द पेपर, 6 मार्क क्वेश्चन पूरे कर ले, ठीक है, तो इन्होंने को सारे पेपर में दोबारा हल करना, तो नाल क्वेश्चन भी तुम हल करने हैं, राइट क्लीयर है।